अगला क्वेश्चन है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे राइट एंगल अपने पास बी के ऊपर है, दैट मीन्स ये ए ये सी, सच दैट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल एबीसी विथ मैक्सिमम एरिया। तो एक स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है, तो अपन को उस मैक्सिमम स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। तो देखिए इसको सोल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है, उस तरीके से तो अपन सोल्व कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभार अपन ऑप्शन से जाना चाहे तो उससे भी अपन जा सकते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे को 32 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, मैंने पीछे से ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं मानूं कि भैया पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी। आप जानते हैं जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो 4 इंटू साइड होता है। इसका मतलब अगर पेरीमीटर 32 के बराबर है तो साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। क्या कभी भी इस ट्राइंगल में 8 सेंटीमीटर वाली साइड का स्क्वायर पॉसिबल है क्या? क्योंकि उसके लिए जो स्क्वायर बनेगा वो करीब करीब कुछ इस तरीके का, इतना बड़ा स्क्वायर बनेगा। और क्या इस तरीके का स्क्वायर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर तो इस ट्राइंगल के भी बाहर चला जाएगा, तो वो स्क्वायर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 पेरीमीटर मानने पे जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 4 इंटू साइड, दैट मीन 6 के बराबर साइड हो जाएगी। और अगर 6 की मैं बात करूं तो क्या वो पॉसिबल है क्या? वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके लिए जो स्क्वायर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये जो स्क्वायर बनेगा ये भी इस ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा, तो ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। 96/7, अगर 96/7 को मैं पेरीमीटर मानूं तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 4 से आप इसको काट लीजिए, 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा, 24 बार में, दैट इज 24/7। तो 24/7 जो है वो साइड बनती है स्क्वायर की, और 24/7 यहां पे पॉसिबल है, क्योंकि 24/7 की जो एप्रेक्स वैल्यू आती है वो लगभग लगभग 3.5 के बराबर आती है, तो 3.5 के बराबर यहां पे पॉसिबल है। तो अभी इसको अपन होल्ड पे रखते हैं, ये अपना आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार ऑप्शन ए भी चेक कर लेते हैं। 24/7, अगर मैं पेरीमीटर को 24/7 मानूं तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 4 से काटने पे ये हो जाता है 6 बार में, दैट इज 6/7। 6/7 जो होती है वो 1 से भी छोटी साइड हो गई। अगर 1 से भी छोटी साइड है तो वो उसका स्क्वायर कैसे बनेगा, उसका स्क्वायर कुछ इस तरीके सा बनेगा, इतना छोटा स्क्वायर बनेगा। क्या ये छोटा स्क्वायर, क्या मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है क्या? क्या इससे बड़ा स्क्वायर पॉसिबल नहीं है क्या? आराम से पॉसिबल है भाई। तो ये स्क्वायर क्या मैं ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई जानना चाहे कि भैया बेसिक तरीका क्या होता है तो उसको भी मैं यहां पे बता देता हूं। बेसिक तरीके के लिए अपन क्या करते हैं, इन साइड्स को x मान लेते हैं। अपन जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो मैंने उसको x मान लिया, तो ये भी x और ये भी x। ये पूरी साइड अगर 6 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं ये जो है ये 6 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी, और अगर ये पूरी 8 के बराबर है तो ये जो है ये 8 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी। अब आप यहां पे देखिए 3 तरह के फिगर बन रहे हैं यहां पे। एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये नीचे वाला ट्राइंगल, और एक ये स्क्वायर। इन तीनों फिगर का जो एरिया होगा वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पे x है और हाइट है 6 माइनस एक्स, प्लस ये नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पे 8 माइनस एक्स है और हाइट है यहां पे x, प्लस ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है हमेशा एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो पेरीमीटर आप 4 इंटू एक्स करके निकाल सकते हैं। घबराइए नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपके नहीं बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगल x की डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी।